प्रोजेक्टाइल बेसिकली एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी मैं बना रहा हूँ ना, लेकिन अगर इस बॉडी को हम लोग एयर में फेंकते हैं ऐसे, तो ये बॉडी इस तरह से मूव करेगी। आप लोगों के पास कोई भी चीज है ना घर पे, अभी पेन का कैप होगा, उसको फेंक के देखो एयर में किसी एंगल पे, उसका पाथ ये होगा, बॉडी इज मूविंग लाइक दिस पाथ। ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वैसे है बेटा, ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इट इज अ बॉडी जिसको मैंने एयर में फेंका है। ये मैं बॉडी को दिखा रहा हूँ इसके ऊपर। इट इज अ बॉडी विच व्हेन प्रोजेक्टेड इन एयर, लिखिए डेफिनेशन लिखिए पहले सब लोग। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल is a body which when, अभी सुन लूंगा मैं आपसे डेफिनेशन, which when projected in air। नहीं है तो इधर आ जाओ मेरे पास, चेयर लगा दो साथ में। सब लोगों के पास है, कनेक्टेड हो सब लोग? ओके। इट इज अ बॉडी which when projected in air and allow to move under gravity। word is अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी लगनी चाहिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है हमेशा, ग्रेविटी उस पर लगेगी। इट इज ए बॉडी विच व्हेन प्रोजेक्टेड इन एयर एंड अलाउड टू मूव अंडर ग्रेविटी देन इट फॉलो। ये जो पाथ मैंने बनाया ना, इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ? रिपीट करो सब बच्चे मेरे साथ। पैराबोलिक पाथ। यस, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन को आप लिखोगे प्रोवाइडेड दैट। क्या आपको कंडीशन दी गई है? देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। हम नहीं चाहते कि एयर रेजिस्टेंस हो। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का रोल अलग हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करेगी, उससे ये पाथ सेम नहीं बनेगा। इस पाथ को सेम बनाने के लिए आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने रूम में भी करते हो तो ऑलमोस्ट आपको ये पाथ मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आपको यही पाथ मिलेगा, बट परफेक्टली नहीं मिलेगा, बिकॉज रूम में एयर रेजिस्टेंस होगी, बाहर भी हवा चल रही होगी। तो अगर हम वैक्यूम में करेंगे तो प्रॉपर हमें ये पाथ मिलेगा। इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस बॉडी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं, सुन लो सब लोग। Projectile is a body which when projected in air and allowed to move under gravity then it follow parabolic path। Condition क्या? Provided that there is no air resistance। Is it clear to everyone? Yes sir। क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, किसी भी बॉडी को हवा में फेंकोगे तो वो इस पाथ को फॉलो करेगी। तो आप कोई भी एग्जांपल देना चाहो तो किसी स्पोर्ट्स, किसी गेम का ले लो। मोशन ऑफ शटल ऑफ, अब बैडमिंटन खेलते हो ना, बैडमिंटन में जो शटल का मोशन होता है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शटल पूरी तरह बनी नहीं है चलो, पर जो मोशन शटल का होता है वो यही होता है। इमेजिन करके देखो, मोशन ऑफ ए फुटबॉल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल,
motion of anything which you can project in it, but allowed to move under gravity होना चाहिए। इस लाइन का मतलब समझो। तो अभी एक बच्चे ने कहा था कि शायद एरोप्लेन भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। एरोप्लेन के अंदर इंजन लगा होता है। हाँ, एक काम हो सकता है, वैसे तो ऐसा ना हो कभी, एरोप्लेन जा रहा है और उसका इंजन स्विच ऑफ हो जाए, तो वो जब गिरेगा नीचे तो पैराबोलिक पाथ से गिरेगा। जब तक वो इंजन के पावर से चल रहा है, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो सीधा ऊपर भी जा सकता है, साइड वाइज भी जा सकता है। तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा बोलो? अंडर द ग्रेविटी, उसके ऊपर ग्रेविटी लगना चाहिए। इस शीट को क्लियर कर दो बेटा यहाँ से। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा क्लासरूम से। अभी जो बच्चे नहीं आ रहे धीरे धीरे आना शुरू करो। और ले तो मैं ऑनलाइन ही रहा हूँ क्लास, ऑनलाइन तो चलती रहेगी, बट क्लास में अगर आप आओगे तो थोड़ा फायदा रहेगा आपको। धीरे धीरे उसमें आना शुरू करो। आज है 10-15 बच्चे, अच्छा लग रहा है क्लास के। अभी एक क्वेश्चन आया कि मून पे क्या होगा। बेटा मून पे भी ग्रेविटी है, मून हो या कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी प्लेनेट हो। अब मून की ग्रेविटी की वैल्यू जरूर हमारी ग्रेविटी से 1/6 होती है। उसका फायदा ये होता है कि जब आप चलते भी हो मून पे तो ऐसे लगता है जैसे आप उड़ रहे हो, ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहे हो। उसका अर्थ पे जब आप चलते हो तो उसका 6 टाइम ज्यादा आपको जंप मिलता है मून पे, क्योंकि मून पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कम है, मून पे ग्रेविटी कम है, बट पाथ क्या रहेगा? प्रोजेक्टाइल रहेगा। और कुछ पूछना हो किसी को? अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कितनी टाइप्स की है? हमारे सिलेबस में 3 है, 2 है वैसे तो, लेकिन कंपटीशन में हम 3 पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसमें क्या होता है कि आप किसी हाइट पे खड़े हो, आप अपने घर की छत पे खड़े हो या किसी भी हाइट पे हो, या आप वैसे भी खड़े हो तो भी एक हाइट तो है ही। आप इस हाइट से इस बॉडी को, ये हाइट बनाई है मैंने बता, इस बॉडी को ना इधर फेंको हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है सीधा, एक्स एक्सिस की तरफ। हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो ये बॉडी यहाँ से कैसे मूव करेगी? ये बॉडी ऐसे मूव करके नीचे आएगी। ये भी प्रोजेक्टाइल है और ये पाथ भी पैराबोलिक ही बोलते हैं उसको। ये बॉडी यहाँ आएगी ग्राउंड। बस इसके नाम से क्या फर्क पड़ा? हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका, हमने बॉडी को किस डायरेक्शन में फेंका? हॉरिजॉन्टली फेंका। और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टली फेंक दी। और ये कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप डेली करते हो, कोई ना कोई चीज आप फेंकते हो घर में, जिससे पेरेंट्स परेशान होते हैं गुस्से में। कभी क्या फेंक दिया, कभी मोबाइल तोड़ दिया। तो जब हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं उस मोशन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दूसरी प्रोजेक्टाइल हमारे पास है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर, एंगल पे फेंकना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मतलब किसी बॉडी को आप ग्राउंड से या हाइट से भी किसी एंगल पे फेंकोगे, मान लो थीटा एंगल पे फेंका, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और फिर नीचे आएगी। ऐसी प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस में तो ये 2 ही पढ़ेंगे, बट जो बच्चे कंपटीशन के अंदर है उनको एडिशनल जो मैं बताऊंगा वो होगा
किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मैं टॉपिक तो थ्योरी में बता रहा हूँ कि क्या मैं करवाऊंगा, बट इसको मैं करवाऊंगा कंपटीशन वाले बच्चों को ही, क्योंकि बोर्ड में ये नहीं है। जैसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और आप इस इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को फेंकते हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बस इसका नाम यही है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बट ये कंपटीशन का टॉपिक है, थ्योरी का नहीं। हम लोग दो प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आज की मेरी जो डिस्कशन रहने वाली है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल पे रहने वाली है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूँ इसके डायग्राम और एग्जांपल। जैसे ये प्लेयर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जब ये बॉल फेंकेगा, तो क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ प्लेयर, तो आप सबने देखा होगा बॉल को फेंकते हुए किसी ना किसी प्लेयर को। जब इस हाइट से ये वाली बॉल रिलीज होगी, तो ये बॉल ग्राउंड पे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल हो गया, यही होगा ना। ये ऐसा तो नहीं क्रिकेट वाला बंदा ऊपर फेंक देगा हवा में, उसकी तो टेंडेंसी है कि बॉल को स्ट्रेट रिलीज करे और वो बॉल जाके बैट्समैन से पहले या कहीं भी जो उसने प्लान किया वहां जाके गिरेगी। तो ये एग्जांपल कौन सी प्रोजेक्टाइल का बन रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कुछ बच्चों के नाम नहीं मुझे पता, जो क्लास में बैठा है, जो लेट आया है, बता सकते हैं आपको क्या नाम है? ये एग्जांपल आपने देख लिया। Yes, sir. ओके, एक मिनट चुप होना, एक मिनट चुप हो जाओ सर। अगर रोलिंग यस यस बोलो। ये देखिए, अगर बॉल रोल करेगी, बॉल रोलिंग करेगी वो प्रोजेक्टाइल नहीं है बेटा, रोलिंग इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल। जब बॉल टिप करेगी, वो पिछले एग्जांपल की बात कर रहे हो ना आप, जब बॉल बॉलर ने फेंकी, टिप करेगी, उसके बाद का मोशन अगर तो उसको टाइम मिलता है तो भी प्रोजेक्टाइल होगा, धीरे धीरे ऐसे जाएगी। ये छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसी पाथ की बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड को टच करने के बाद फिर ग्राउंड की फोर्सेस का रोल आ जाता है, एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती है। तो मैं सिर्फ उसी पाथ को ले रहा हूँ जो अंडर ग्रेविटी वाला पाथ, वो ही हम कंसीडर कर रहे हैं। सर अगर बहुत ज्यादा फोर्स से फेंके तो? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कितनी भी फोर्स से फेंको आप, ये पाथ रहेगा ही रहेगा। लो मैं देता हूँ एग्जांपल, बहुत ज्यादा फोर्स, आप एक बुलेट को फायर करो, उसको तो उस इतनी फोर्स तो नहीं दे सकते ना जो गन देगी। आप एक गन से बुलेट को फायर करो तो गन सीधी नहीं जाती, गन से जो बुलेट है वो थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ साथ इस पाथ को फॉलो करने वाली है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये एंगुलर भी हो सकती है, अगर गन को मैं किसी एंगल पे कर दूं, गन को मैं किसी एंगल पे कर दूं और बुलेट को फायर करूं और टारगेट कहीं भी ना हो, जो वो ग्राउंड पे आएगी तो ऐसे है। Whatever be the force, the motion is projectile. कंडीशन क्या है, बॉडी मस्ट बी अंडर ग्रेविटी, बॉडी मस्ट बी अंडर ग्रेविटी एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो इस एथलीट को देखो, इस एथलीट ने जब जंप किया होगा तो ग्राउंड से किया होगा, और ये जो ऑब्स्टेकल या हर्डल जिसको वो क्रॉस कर रहा है बच्चा, उसके पूरे मोशन को खुद इमेजिन करो, वो मोशन कैसा रहने वाला है, वो मोशन एंगुलर प्रोजेक्टाइल का रहने वाला है, क्योंकि ग्राउंड से उसने अपने आप को हवा में फेंका, एयर में वो बॉडी गई और उसके बाद वो बॉडी नीचे, देन द
द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एग्जांपल आपको मैंने बता दिए। यहाँ एक और एग्जांपल लिखा, देखो क्या है वो। A bomb dropped from an aeroplane flying at some height। जब कोई भी एरोप्लेन का मोशन इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल, बट जब एरोप्लेन ने एक बॉम्ब को रिलीज किया तो वो बॉम्ब एकदम से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन के पास है। वो इस पाथ को फॉलो करेगा। कौन सा मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल या एंगुलर? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कौन सी प्रोजेक्टाइल बेटा? हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल। क्या कह रहे हो बेटा? ये देखो यहाँ पर आपको पिक्चर से भी दिखा रहे हैं हम कि लेट ये वाला बॉम्ब है जिसकी वेलोसिटी वही होगी शुरू में तो जो एरोप्लेन की होगी। यहाँ लिखा हुआ है अभी 115, बट जैसे जैसे ये जा रहा है ये वाला वेलोसिटी उसकी चेंज होती जा रही है। अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे गिर रहा है। अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे गिर। ये सारे मोशन कौन से हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल यहाँ भी देखो, ये पहले स्पोर्ट्स होता था, आजकल तो नहीं है, इसको बैन कर दिया गया। मैन को फायर करते थे कैनन बना के ओल्डन डेज में, और ये जो बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, इससे पावर मिलती थी उसको हवा में फेंकने की। देख रहे हो इस पिक्चर में। और फिर इधर नेट लगा होता था, नेट के ऊपर वो गिरता था सो दैट की इंजरी ना हो। जस्ट एक फन के लिए गेम हुआ करती थी। मोशन क्या है? मोशन इज प्रोजेक्टाइल। कुछ एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको आप फिर कॉपी पे लिखते जाना, बाद में वीडियो देख के लिख लेना हमेशा के साथ साथ। ये देखो एक एनिमेशन देखो आप। ट्रक से एक बॉडी को फेंका और वो ट्रक के ऊपर ही आ गया। इसको अच्छे से समझो, मैं बताऊंगा इसका रीजन भी। इसका ये मतलब हुआ कि जिस बॉडी को यहाँ से फेंक रहे हैं उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है जो ट्रक की है, तभी वो ट्रक के ऊपर आके गिरी। अगर किसी बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ डायग्राम से बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको बनानी आती है अब कंपोनेंट बना के। मान लो मैंने एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका थीटा एंगल पर, तो उसके पास दो कंपोनेंट बनते हैं। एक उसके पास बनता है 10 cos थीटा और एक उसके पास बनता है 10 sin थीटा। अब ये बॉडी ने यहाँ जाके गिरना है। मान लो ये वो ट्रक है जो चल रहा है, इसकी भी वेलोसिटी 10 cos थीटा के बराबर ही हो। तो जब ये नीचे गिरेगी तो ये ट्रक बिल्कुल वही होगा जहां पर बॉडी गिरेगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 10 cos थीटा के बराबर है। दोनों को इधर ले जाने वाली वेलोसिटी बराबर है। तो इस एग्जांपल में ये बताया जा रहा है कि इस ट्रक से फेंकेगी बॉडी उसी ट्रक के ऊपर आके गिरेगी। तो मैं मैथमेटिकल पार्ट करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। एक बार कुछ एग्जांपल देख लो। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल है। ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसने बॉडी को ड्रॉप किया, ये तो सीधी लाइन में आएगा। ये मोशन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इसने बॉडी को ऊपर फेंका, अगर तो बिल्कुल सीधा फेंका तो ये बॉडी सीधी ही उसके हाथ में आएगी। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। बट जैसे ही उसको किसी एंगल से फेंका, ये बॉडी हाथ में नहीं आएगी, ये प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगी। दैट इज द प्रोजेक्टाइल। पैराबोला नहीं है बेटा उस। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बच्चे ने अभी पूछा है कि ये जो मोशन है जिसने इसको नीचे ड्रॉप किया ना बेटा, यार ड्रॉप का मतलब होता है U0। और इसने कहा कि जब एरोप्लेन से बॉम्ब को रिलीज किया वो क्यों नहीं नीचे आया, यही क्वेश्चन है ना। एरोप्लेन रेस्ट पे नहीं था। मान लो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड,
तो जो बॉडी एरोप्लेन रिलीज करेगा उसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन के पास हो, इसलिए उसको पैराबोलिक पाथ मिला। अगर एरोप्लेन रेस्ट पे होता, अगर एरोप्लेन रेस्ट पे होता ना, तब वो बॉम्ब को रिलीज करता तो बॉम्ब बिल्कुल नीचे आता, तब वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता, पैराबोलिक पाथ नहीं होता। भाई साहब समझ में आ रहा है? आपका चल रहा है नेट क्या यहाँ पे? दिक्कत है तो बेटा यहाँ आ जाओ चेयर पे। ओके, ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट पे आऊंगा। ये जो दो तरह की प्रोजेक्टाइल लिखी गई है ना, ऑब्लिक का मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक एंगुलर प्रोजेक्टाइल का ही दूसरा नाम है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मींस एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बता दिया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो क्या आप लोगों को प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ आइडिया होगा? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, दोनों से। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। प्रोजेक्टाइल इज अ मोशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? सपोज बेटा प्रोजेक्टाइल इज ए मोशन इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी। हाँ, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ इज नॉट ए मोशन, प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी। हम सब प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं अगर कोई हमें उठाकर फेंक दे हवा में। कोई भी बॉल प्रोजेक्टाइल होगी जिसको हम थ्रो करते हैं, वो तब तक प्रोजेक्टाइल नहीं है जब तक थ्रो नहीं की जाती, ये भी ध्यान रखना। जैसे ये बॉल है, घर पे पड़ी हुई है, इट्स नॉट ए प्रोजेक्टाइल, लेकिन जब इसको हम फेंकेंगे तब हम कहेंगे कि ये एक प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल इज नॉट ए मोशन। प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा, बट प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल बोलो? Projectile is a body. तो बेटा अब हम मैथमेटिकल पार्ट पे आ रहे हैं, और आप लोग साथ साथ नोट करना सब कुछ। पहले मैं आपको करवा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और आज आपने इसकी एक्सरसाइज भी करनी है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, HR लिख रहा हूँ मैं इन शॉर्ट, आप पूरा वर्ड लिखना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। It is a type of projectile. It is a type of projectile where a body is projected horizontally from certain height, from certain height। ये प्रोजेक्टाइल की एक टाइप है जिसमें बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एग्जांपल मैंने बता दिया, डायग्राम मैंने बना दिया, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि मैं इसका मैथमेटिकल पार्ट करवा सकूं आपको। तो ये आप डायग्राम बना लो, पहले लिख लो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लेट अ बॉडी ऑफ मास m is projected horizontally with speed या velocity u, with velocity u from height
h, फ्रॉम हाइट h। तो डायग्राम आप बना लो, एक हाइट बना लो कोई, h की जगह पे ना आप y ले लो, y एक्सिस पे हाइट ले रहे हैं ना, फ्रॉम हाइट y। ये वो हाइट है ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड। यहां से इस बॉडी को हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका, u। बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u। प्रोजेक्टाइल फॉलो कौन सा पाथ, फॉलो डैश, आप फिल कर दो, फॉलो डैश पाथ, पैराबोलिक। डैश नहीं करना, आपने लिख देना पैराबोलिक पाथ। जो भी आपको सही लगता है, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, जो पसंद हो वो लिख दो। क्या लिखोगे, पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल फॉलो पैराबोलिक पाथ एंड इट fall the ground, fall on the ground at distance x ले लेते। ये यहां से ग्राउंड पे गिरी, यहाँ कितने डिस्टेंस पे, x। इन टाइम, कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, लेट t, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, t। अब जिन बच्चों ने काइनेमैटिक्स अच्छे से किया हुआ है या सिर्फ इक्वेशंस पता है, इक्वेशन सबको पता है, ये वाली इक्वेशन आपने 9 से पढ़ी हुई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, मालूम है ना सबको, मैं यूज कर यस सर। का कंपोनेंट वेक्टर में सबने पढ़े हुए। अब इस बॉडी को मैंने किधर फेंका, देखो एक्स एक्सिस की तरफ फेंका ना, हॉरिजॉन्टली। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, 0। जब मैं फेंकी उसको उधर रहा, कंपोनेंट बना के देख लो, u cos 90, cos 90 0 होता है। तो अगर मैं बॉडी को एक्स एक्सिस फेंक रहा हूं तो उसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, 0, 0 ना। तो आप एक हेडिंग बनाओ, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। फिर मैं दूसरा हेडिंग बनाऊंगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके डॉटेड करके आप भी बना लो, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। देखिए आप क्या पढ़ रहे हो अभी, ये ऊपर एक हेडिंग बना हुआ है, पढ़ना एक बार सब लोग, जो ये वाला हेडिंग क्या है, प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, उसके 2 डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो जब आप 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हो तो फिर आपको दोनों एक्सिस के अलोंग डील करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस। अब आप ही बताना इस डायग्राम को देख के, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये u है ना, u है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए एक्सेलरेशन तो g लगती है और वो एक्स एक्सिस की तरफ नहीं लग रही, वो किधर लग रही है, वाई एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ऑलवेज 0, ऑलवेज कह रहा हूं। चाहे कोई भी प्रोजेक्टाइल पढ़े, हम एंगुलर पढ़े चाहे हम पढ़े ये वाली प्रोजेक्टाइल, मोशन आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा उसमें एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। ओके, फिर कितना फाइनल डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर ग्राउंड पे आते वक्त x, और कितना टाइम लगा t। कौन सी इक्वेशन आपको लग रहा है कि मैं यूज करूं इन चारों में से जिसमें ये सारा कुछ आ जाए,
यूजिंग इक्वेशन 1, सेकंड यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बस ऐसे लिख लो, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सी, ये वाली, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s की जगह पे क्या आ रहा है मेरा, x, u x था ना, u ही आ रहा है यहाँ पे, और टाइम की जगह पे t आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू ut। और समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को क्लास में, जो लोग कनेक्टेड है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको ये? सर Yes, Sir. yes, sir. Okay, अब आप लोग बताओ वाई एक्सिस के लोग आपके पास क्या कुछ है, जो आप देख रहे हो ना वही आपने बताना है, यू वाई 0, ए वाई, मैं नीचे वाले मोशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस जी, जी में रखो, जी में रखो, जी में रखो ना, 9.8 इसलिए ले रहा कि हो सकता है मैं मून पे काम कर रहा हूँ, तो जी में रखो, जो भी प्लेनेट होगा वहां का जी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है नीचे की तरफ, चाहे बॉडी नीचे आ रही है, ग्राउंड पे आ रही है, आई तो वाई है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो वाई आई है, और टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा जितना लगना था। अब बताओ कौन सी इक्वेशन, वही सेम यूज कर लो, यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह पे क्या आ गया, y, u 0 था, हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, हाफ gt स्क्वायर। अगर यहाँ तक लिख लिया हो तो मैं स्क्रीन को क्लियर करना चाहूंगा, सर Yes, sir. सबने नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, आपकी दो इक्वेशन बनी है, एक बार बता सकते हैं कौन कौन सी? इक्वेशन नंबर 1, X is equal to UT. and y is equal to half gt square, x is equal to ut, x is equal to ut and y is equal to what? gt square, Half half gt square, हाफ जीटी स्क्वायर। इन दो इक्वेशन पे अब आप कंसंट्रेट करोगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपको एक इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू यू, दूसरी आपको मिलेगी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं से हो जाएगी। लेकिन अगर मैं t की वैल्यू फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करूं तो मेरी इक्वेशन x और y में आ जाएगी। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी होता है पाथ। मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, आप एक हेडिंग बनाओ इसी के नीचे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये ट्रेजेक्टरी वर्ड क्या होता है? पाथ। पाथ कैसा है? किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। बॉडी यहां से चली, इस पाथ की इक्वेशन जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस पाथ की इक्वेशन में टाइम का तो फिर रोल नहीं होना चाहिए, किस किस के बीच में आनी चाहिए? वाई और एक्स के बीच में ना। सर अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आल्सो डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ये दो काम तो करने पड़ेंगे। फिर इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को 2 में पुट कर दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 कंटिन्यूटी में चलने दो, t इज इक्वल टू क्या आ गया? x बाई यू। इसको थर्ड बना लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इसमें into equation number 2. What we get? We get half g x by u का square, मतलब half g x square by u square, and this fourth equation is your equation of trajectory. Trajectory किसको बोलते हैं? हाथ पाथ किसका? and y, पाथ किसका? प्रोजेक्टाइल बॉडी का, जो उसने कवर किया। ये बॉडी जब यहां से नीचे आई तो ये जो पाथ है ये प्रोजेक्टाइल है,
जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में मेरे से ग्राफ किए हैं कंपटीशन के अंदर, उनको पता है कि अगर एक की वैल्यू 1 हो और दूसरे की 2 हो तो वो पैराबोलिक होता है। और यहाँ से प्रूव भी कर दिया मैंने, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो पाथ इज पैराबोलिक पाथ इज पैराबोलिक। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ उनको मैं अभी बताता हूँ ये चीज। ये वाला स्क्रीन क्लियर करो। सर नोट करना बेटा, नोट कर लो। ये आपके काइनामेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल, और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। एक बार फिर सुनो, अगर y और x के बीच में ये रिलेशन हो ना 1 पावर का, तो उस पाथ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ। इतना याद रखो, अगर y और x के बीच में ये रिलेशन है तो उस पाथ का नाम होता है पैराबोलिक पाथ। और y और x के बीच में अगर ये रिलेशन है उसका नाम होता है हाइपरबोलिक पाथ। तो तीन तरह के पाथ चलते हैं हमारे पास। अभी जो मैंने इक्वेशन नंबर 4 निकाला बनाया वो क्या था, gx² बाय u²। इसमें g तो कांस्टेंट है और u भी आपने जो जिस स्पीड से फेंका होगा वो भी फिक्स हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के। तो आप ये करके ना अपने आर्टिकल में लिख दो, हेंस द पाथ इज पैराबोलिक। डेफिनेशन में वर्ड आया था ना पैराबोलिक पाथ, तो यही पाथ होता है, इसी को पैराबोलिक बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन होता है सीधी लाइन में चलना, हाइपरबोलिक पाथ ये होता है अंदर की तरफ ऐसे, और पैराबोलिक पाथ कैसा होता है, दिस इज पैराबोलिक, दिस इज, चाहे ऐसे भी फेंकेंगे तो भी पैराबोलिक पाथ होगा। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, समझ में आ गया सबको? छोटे वाला Yes, sir. नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो। लास्ट 2-3 मिनट बचे हैं क्योंकि लेट क्लास लगी थी आज, बट मैंने एक एक्सरसाइज का काम करवा दिया। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ पहले आपको। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप में। एक एरोप्लेन है जो कि एक हाइट पे फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है। ग्राउंड से वो हाइट हमें दी हुई है, लेट द हाइट इज 1000 मीटर, और एरोप्लेन की खुद की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक पैकेट रिलीज करता है, पैकेट को ड्रॉप करता है। अब यहाँ भी बच्चों से गलती होती है, ड्रॉप को आप जीरो नहीं मान सकते हो। अगर ये बॉडी मूव कर रही है ना, ड्रॉपिंग बॉडी अगर खुद मूव कर रही है तो ड्रॉप बॉडी की भी वेलोसिटी वही होगी जो ड्रॉपिंग बॉडी की होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, उतने अमाउंट की होगी। अगर कोई बॉडी को आप रेस्ट से ड्रॉप करते हो तो उसकी यू जीरो होगी, लेकिन अगर आप खुद मूव कर रहे हो फिर ड्रॉप करते हो तो उसके पास उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी। ओके, अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस न्यूमेरिकल में, ये प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरी और कितने टाइम पे गिरी। आपको x निकालना है, y आपको दे दिया और t निकालना है, और क्या निकालना है, t। g को 10 ले लो, इस क्वेश्चन के लिए g को आप 10 ले लो। अर्थ पे ही कर रहे हैं हम ये एग्जाम एक्सपेरिमेंट। ये तीन इक्वेशन को नहीं भूलना अब आपने, x इज इक्वल टू यू टी जो आपने खुद ड्राइव किए अभी, हाफ जी टी स्क्वायर, और इवन इन तीनों का यूज करके आप x और t निकाल दो, जो भी जिसका यूज हो सकता है, x और t निकाल दो। t 10, ओके, एक बच्चे का t आया 10√2, x कितना है बेटा,
यही आ रहा है फायदा आपका। चेक करूंगा कॉपी पे। क्लास में आने का मतलब ये है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं मैं चेक कर सकता हूँ कभी भी। जी को 10 ले लो, जी को 10 लो, जी को 10 ले लो बेटा, सब लोग ट्राई करो। सर टाइम 10√2 है। टाइम तो 10√2 सही है। एक्स बताओ। 1000√2. 1000√2। ओके, देखिए इसके अंदर सिंपल था। टाइम तो आपका यहीं से निकल जाएगा सेकंड इक्वेशन से, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि आपको y गिवन है 1000। तो पहले तो आप नोट कर लिया करो क्या गिवन है 1000, g को आप ले लो 10, टी स्क्वायर ये 5 बनेगा, तो t मेरे पास रूट ऑफ 200 बन रहा है, दैट इज 10√2। यही आ रहा है। इसको चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो, थर्ड का यूज ही मत करो। अब आपको x निकालना है, u आपको कितना गिवन है 100, और उसके साथ आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 10√2, तो आपका आंसर आएगा 1000√2। आंसर इज 1000√2। बेटा होमवर्क नोट करो पेज नंबर के साथ। मैं न्यू बुक से बता रहा हूँ, आप अपना चेक कर लेना। पेज नंबर है 4.44। आपने क्या करना है सुन लो। इसमें 1 to 9 मेरे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आपने अपनी तरफ से ये सारे करके आने। एग्जाम्पल पहले खुद चेक कर लिया करो, तो पहले एग्जाम्पल से प्रैक्टिस किया करो। कल मैं आपको एग्जाम्पल और इस एक्सरसाइज के डाउट आपसे शेयर करूँ। 9 ही है बता, जितने भी एक्सरसाइज में सारे करने। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद वाली एक्सरसाइज आपने कल करनी है, और कल हम डाउट करेंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन आज आए हैं वो कल जरूर आए, अपनी कॉपी लेके आए साथ में। इस पे काम किया 4.44। ओके बेटा, थैंक यू। परिणीता आप साथ साथ काम करना बेटा। जो पिछला किसी का वीक है मैं अपने आप रिपीट कर दूंगा बुला के, तो साथ साथ करो काम।